थानवी खुद कहता है मैं तो इस देश के नापाक कर रहा हूँ करके, वो कुत्ते में बात करोगे? कुत्ते क्या अगर कहोगे तो इतना समझे? देवबंदी ये तक चमार से ज्यादा जलील है, कौन औकात कहता है? और तुम भागते हो मरदूत गली कुत्ते कहता है थानवी, जिसको मुजद्दिद बना रखा है वो भड़ुआ को, और खुद कहता है भड़ुआ। अरे भड़ुआ, बताओ तुम लोग भड़ुआ है कि नहीं? हेलो, किसने कहा भड़ुआ? अरे अशरफ अली थानवी खुद लिखा है अपनी महमूद जान के, यानी पीछे पिछवाड़े से उंगली ठुसवाओ और अगले से जकर को खिंचवाओ और पीछे लड़कों का फौज हो, भड़ुआ है रे भड़ुआ चीखते जाए तब मैं बयान करूंगा। तुम तकरीर कर रहे हो तो पीछे से सुन्नत अदा किए हो, नहीं ठुसवाए हो या नहीं? बताओ तो। फोन काटना नहीं अभी, अब फोन काट के मरोगे, फोन काट के भागोगे तो फोन काटोगे तो अशरफ अली थानवी सुअर और कुत्ते से बदतर कहा है अपने आप को। बताओ सारी तुम बात करोगे, तुमने कचरा किया है, तुम मौजू उठा करके जकर पे गया और मैं अब ऐसी जेवर पे जो औरतों के लिए लिखा है उसके हवाला दिया, तुमने फिर कहा कि कहाँ कुत्ता में चला गया। यहाँ पे आ गया, देखो अरे यार तुमने सब एक जगह जमा करके वीडियो बनाऊंगा, समझे? भागते हो ना, करेंगे कि मौजू से कौन भाग रहा है? अरे यार मौजू से भागते हो। अशरफ अली थानवी की शरारत अगर सुनोगे कसम से कान से खून निकलने लगेगा। इतने वो हरामजादा को कैसे मुजद्दिद बना के रखे हो यार? अशरफ अली थानवी जो खुद हरामी है, तुम्हारा जवाब दो, खुद हरामी है, उसके बाप का पता नहीं है मरदूत का। और वो हिजड़ा का था, हिजड़ा था तो उसका वो कहाँ से टपक गया मरदूत? और कहते हो कि वो देखो वो चांदपुर साहब है, हसन साहब थे, वो मजूब का था नाम निहात का, तो वो कहता है कि 2 लड़के होंगे। अब और कहता है कि वो क्या कहता है, ये तकवीतुल ईमान वाला जो अकीदा रखे गैब क्या बताए, लड़का होगा ये लड़की, वो मुश्रिक है। बताओ अशरफ अली थानवी के बाप में मुश्रिक हुआ कि नहीं तुम्हारे फतवे से? वो मुश्रिक है और मुश्रिक के औलाद है, वो पैदा हरामी तो वही है, पैदा हुआ। उसके बाद शरारत थानवी के सुनोगे तो वल्लाह बता रहे हैं कान से खून निकलने लगेंगे। इतना झल खुद लिखा है, मैं जाहिल हूं कह करके, आज जाहिलों को पेशवा बना दिया तुम लोग। और ये थानवी तो खुद उसके आता पता था, नस्ल का पता नहीं था। और कहते हो कहाँ जाते हो तुम? कुत्ते पर जाते हो, चड्डी उतर जाएगी तुमको और भागना नहीं। ये थानवी के कुछ करामात सुनोगे? तुम भागोगे बेटे, अब बेटे तुम भागोगे। थानवी के कुछ सुना दूं शरारत हो गया? तुमने थानवी की शरारत सुनोगे? जाहिल देवबंदी औरतों के लिए हकीमुल उम्मत देवबंदी का तोहफा है खास, आज़मे खास मोटा करने के लिए मर्दों को कुव्वते बाँ बढ़ाने की सेक्सी नुस्खे बहिश्ती जेवर, सफा नंबर 620। बताओ किस पर आजमाया था तूने? जवाब नहीं दिया। ये देवबंदी औरत के लिए लिखी गई अजीम किताब है और देवबंदी पीर का बयान हेलो काट के भागा क्या? और हजरत ने फरमाया हम बीमार हो गए, हजरत बीवी फातिमा ज़हरा हमें गले से लगा लिया। मलफूजाते हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 65 में लिखा, अशरफ अली थानवी बिदती गंदी जबान गंदा कहता है और तूने मौजूद तो बताओ ये खन्नासी बातें जो तुम लोगों के घर में हैं, 4 5 होकर आराम करने देता है। रंड में बैठे तुम लोगों को रंडवा कहा के गया मरदूद, उसको हकीमुल उम्मत और मुजद्दिद लाहौर इतना जूता मारता उसके बोसीदा हड्डी पर आजाब हो जाता। मलफूजाते हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 18 सफा नंबर 148। और एक बार इरशाद फरमाया, मैंने एक बार ख्वाब में देखा कासिम नानवी उरूस की शक्ल में है। बताइए उसकी निकाह हुआ है, बताइए अरे आज़मे तनासुल को कासिम ने उरूस की शक्ल में आया था, निकाह हुआ उनका। चलो वो तो आगे तरफ जब डाला था या पीछे तरफ डाला था वो बताओ, और उससे कौन बच्चा पैदा हुआ और महर कितना था उसका, और कितना महर था वो बोलो, कौन निकाह पढ़ा है इसका? तुम जवाब तलब कर रहे हो मुझसे, मैं जवाब चलो तू रशीद सफा नंबर 362 में लिखी हुई बात है, फिर भागा। चलो ये जकर के आगे में डाला था या पीछे में डाला था ये देवबंदी मुल्ला कासिम नानवी के? अब मैं बोलूं ना, अब मैं मुझे बोलना दोगे? कासिम नानवी के जवाब आगे में किया था या पीछे में किया था और उससे कौन पैदा हुआ और कितना महर था बताओ?
मुंह बंद हो गया, भाग रहे हो क्या? वो बोलता हूँ, फोन मत करना। कितना मार था इसका, कौन ये निकाह हुआ? हाँ जवाब दो। पहली चीज तुमने एक बात कही कि जाहिल था, ठीक है? बिल्कुल वो जाहिल, अजहल खुद लिखा है वो। अब मत बोलो तुम, अब मत बोलो, अब मैं जवाब दे रहा हूँ। तुम्हारी किताब है फाजिल बरेलवी तरके मवालात में लिखता है अहमद रजा जाहिलों का पेशवा था। लाहौर में लगा, इबारत पढ़, इबारत में झूठ मत बोल, झूठ बोल रहे हो तुम। फाजिल बरेलवी अपने अहद के जलीलुल क़द्र आलिम थे, मगर इल्मी हलकों में अब तक सही तारुफ न कराया जा सका। हाँ, कौन लिख रहा है उसको? आफ्ताब तबका तो बड़ी हद तक बिल्कुल नाबलद है, अहमद रजा की पहचान थी। चुनांचे एक मजलिस में हमारे इराक़ी में भी मौजूद था, एक फाजिल ने फरमाया मौलाना अहमद रजा खान ने तो खान के पैरू तो ज्यादातर जाहिल है, गोया आप जाहिलों के पेशवा थे। हाँ, वो मिसाल दे रहा है उसका अवाम के बारे में, और जिसको तुम जाहिलों का पेशवा को, वो अवाम के बारे में दूसरे को कहा है। लेकिन तुम्हारे अशरफ अली थानवी खुद करा मैं अजहल हूँ करके, जाहिल बल्कि अजहल हूँ करके। अरे यार तुमने बोल लिया, अब तुमने बोल लिया, अब मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ जवाब दो। अब तुम बिल्कुल मत बोलना। हाँ बोलिए, नहीं बोलेंगे, बोलिए। लिवादत के मुतालिक कहा। हाँ, तुम्हारा अहमद यार खान नईमी जाल हक में लिखता है कि जो बच्चों के इख्तिलात है इसकी वजह से बुरा नतीजा नजर आता है, यानी लिवातत का डर रहता है तो बच्चे लिवातत करते हैं, ठीक है? कौन का हुआ बच्चे लिवातत करते हैं? क्या करके लिए मदरसे में वो बचने के लिए, बचाने के लिए तुम धोखा दे रहे हो उसको, अब बचाने के लिए उसको किए हैं, समझे? और वो दर्श के लिए दिया है तुमको, लेकिन तुम्हारे अक्ल में निजामी बोलो मत। अब तुम्हारी बारी, मेरी बारी है। अब बोलो। तुमने कहा तुम्हारी किताब है मंबाए अनवार, यही है। निकाह में कितना उसका मार मिला था, कितना दिया था? मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ तो सुनो। साहिबजादा मियां जलील अहमद सरखपुरी, उनकी किताब है, वो कह रहा है कि मियां साहब के पेशाने पर बल पड़ गए, वो ये कहते हुए उठ खड़े हुए कि लोग किसी भड़ुए का भी पर्दा नहीं रहने देते, यानी तुम्हारा पीर भड़ुआ होता है, ठीक है? कौन बोल रहा है वहाँ पर किसी भड़ुए? वो अपने अवाम से नहीं बोले हैं, तुम कह रहे हो दूसरा अपने अवाम के खिताब है वो। नहीं, वो खुद नहीं, अब नहीं, इनकार भी कर रहे हो। और इबारत सुनो। मियां साहब ने नरमी से कहा, माई दरूद शरीफ पढ़ा कर और पढ़ते वक्त ख्याल कर लिया करो कि तुम वही हो। बुढ़िया ने उसी वक्त तसव्वुर करके दरूद शरीफ पढ़ा और बेख्तियार पुकार उठी, खुदा की कसम मैं रोजे के सामने हूँ। मियां साहब की पेशानी पर बल पड़ गए, वो कहते हुए उठ खड़े हुए कि लोग किसी भड़ुए का भी पर्दा नहीं करने देते, ठीक है? हाँ, लोग भड़वे को पर्दा नहीं करने देते, वो अलग बात है, लेकिन अपने आप को नहीं कहते। लेकिन तुम्हारे थानवी जी जो लिखे हैं ना, अपने मामू जान के हिकायत बयान किए हैं और तकरीर करने का तरीका बताया। भड़वा है, भड़वा तो देवबंदियों को भड़वा कहने से कोई मुजाहिदा नहीं है। आप लोग अपने बयान कर दे कि रूस से गांड में उंगली भी ठुकवाओ, अगर जकर से भी खिंचवाओ, और भड़वा है नारा भी लगवाओ तुम लोग, लेकिन वो जवाब तुम्हारा कोई दम नहीं है, वो जवाब लो नहीं है। तुमने जो जामिन अली जलालाबादी मुतालिक कहा कि भड़ुआ था हो, तो ये देवबंदी नहीं था, ये जामिन अली जलालाबादी आशरफ अली थानवी के मामू दलील लगा दूंगा, मैं दलील लगाऊंगा इंशाल्लाह ये वीडियो के अंदर, ठीक है? इसका जवाब मैंने दिया है कि वो विदाती पीर था, वो देवबंदी नहीं था। देवबंदी से इनकार कर रहे हो और अशरफ अली थानवी उसके तहरीरात अपने किताब में तहरीर कर रहे हैं। मुजद्दिद है कि ये काफिर समझते हो जिसको, उसका हिकायत बयान करते हो अपने शान से, और मामू जान कहते हैं अशरफ अली थानवी। हेलो, अच्छा, मतलब मामू जान कहते हैं, और ये अशरफ अली थानवी के तुम लोग कैसे मुजद्दिद बांधते हो यार? देखिएगा अशरफ जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 1, जो मैं कहा ना, तुम मत बोलो, मैं कहा ना रहा जाहिल, इसका तो जवाब नहीं दिया तुमने। रहा जाहिल होना, इसका अलबत्ता मैं इकरार करता हूँ, मैं जाहिल बल्कि अजहल हूँ कहके। तो बताओ, अबू जहल तो जाहिल कहते हैं, अबू जहल को हम लोग कहते हैं, तमाम मुसलमान कहते हैं, लेकिन अजहल जानते हैं इसमें तब्दील का, जाहिलों का भी जाहिल कौन था? थानवी, जिसको मुजद्दिद बना कर रखो, खुद लिखा है वो अशरफ तबानी जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 72 में, अशरफ अली थानवी जी। बताओ, ये जाहिल को तुम लोग मुजद्दिद बना करके किस चक्कर में तुम लोग लोगों को गुमराह कर रहे हो? अरे यार, थानवी के ऊपर खुद कहता है थानवी, हाकिम उल उम्मत ने जवाब में तहरीर फरमाया, मैंने अपने दोस्तों के लिए इसी हालत का इंतजार किया करता हूँ। क्या हालत? वो खुद लिखते हैं, हजरत के इरशाद देखकर सजदर रह गया,
खुदा की कसम इस काबिल हूं कि गंदी नाली में फेंक दिया जाऊं। क्या करा है? गंदी नाली में फेंक दिया जाऊं और हर शख्स मुझ पर थू थू करके जाए, थूक करके जाए। बताइए, यादगार बातें, सफा नंबर 58, हाजी मोहम्मद शरीफ साहब लिखे इसको। हकीमुल उम्मत जिसको कहते हैं देवबंदी, वो फरमाते हैं, मैंने तो अपने को कुत्तों और सुअरों से भी बदतर समझता हूँ। जो कुत्ता और सुअर कह रहे थे ना, इससे भी बदतर। तो बताइए थानवी को कुत्ते और सुअर से बदतर कौन से जानवर का इंतखाब किए हो, वो नाम बता दो। ये लिखा तुमने ये सब बोल दिया, अब मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब हाँ, वो बताइए अशरफ अली थानवी को कौन से जानवर समझते हो? अरे सुनो यार, सुनो यार, वो कौन से जानवर समझते हो अशरफ अली थानवी को? जवाब दो। तुम्हारा नहीं, अशरफ अली थानवी के बारे में हिम्मत नहीं तुम्हें, तुम्हें जवाब देने की हिम्मत नहीं है। हाँ, जवाब दो, जवाब तुम्हें जवाब देने की हिम्मत नहीं है। जवाब दो। अशरफ अली थानवी को कौन से कुत्ता से बदतर समझते हो? तो जवाब भी दे रहा हूँ, जवाब भी दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। वो कौन जानवर थे? खामोश रहो, खामोश रहो। एक किताब है फवाइदुल फवाद, यही है अशरफ अली थानवी के असल जवाब। जवाब दे रहा हूँ, जवाब है तुम्हारे घर से जवाब दे रहा हूँ। तो मेरे घर से? अच्छा अच्छा, स्वागतम अभिनंदनम। चलिए, मेरे घर में अशरफ अली थानवी मरदूद के तुम्हारे घर से जवाब दे रहा हूँ, ताज्जुब है। लेकिन देखो इल्जामी जवाब जो है तुम्हारे घर से देना पड़ता है। बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है, जवाब दे रहा हूँ, अब बिल्कुल मत बोलना तुम। ठीक है, तुम्हारी किताब में बात एक बात लिखी है, नबी अलैहिस्सलाम को अहमद रज़ा ने जलील लिखा है। जलील पे चले गए? हाँ, अरे यार, जलील हो, बदतर हो, गटर में फेंक दिया जाए। अरे वो उसके ऊपर थूका जाए, वो भी इकरार किया थानवी ने। आपको जलील कहा, अजहल कहा अपने आप को। सुना? हाँ ठीक है, उन्होंने अपने आप को अजहल कहा, जलील कहा। तुम्हें तकलीफ हो गई, तकलीफ हो गई। वो तकलीफ इस बात से हुई तुम लोग बेवकूफ मुजद्दिद बना लिए हो, इसलिए ना मुझे बता रहे हो, ताकि तुम्हारी रहनुमाई और तुम मुसलमान बनो। अरे फिर बोल रहे हो, फिर बोल रहे हो बीच में। जवाब देने की हिम्मत क्यों नहीं है? तुम परेशान क्यों हो? तुम डरते क्यों हो? क्यों तुम फोन काट के पहले भागते हो, डर के भागते हो? मर्दू तुम डरते हो, जब फोन करना शुरू करता हूँ तुम्हारे पिछवाड़े लाल हो जाते हैं और भाग जाते हो और कट करके भागते हो। फोन मत करना है, मैं जवाब दूंगा। फोन काट करके तुम भागना नहीं, और 1 घंटा जितना देरी आप बात करेंगे और थानवी की इंशाल्लाह तुम्हारे भागने की निशानी ये है, तुम्हारी भागने की निशानी ये है। तुम मेरे तुम जवाब का मुताबिक। अरे यार तुम जवाब दो कि थानवी कुत्ता से बदतर है तो कौन से जानवर है वो? हाँ चलो जवाब दे रहा। बिल्कुल मत बोलो, अगर तुम बोलोगे तो अपने अहमद तो तुम काफिर मान लिए तुमने। अरे यार तुम अशरफ अली थानवी को काफिर मानो? तुमने काफिर मान लिया, तुमने काफिर मान लिया। तुमने काफिर मानते हो, तुम काफिर मानते हो मरदूद। जवाब दे रहा हूँ, सुनो। तुमने कहा कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अपने आप को सुअर कहा, जाहिल कहा, बदतर कहा, है ना? तुमको बहुत तकलीफ हुई, लेकिन तुम्हारा अहमद रजा है फिर बोल रहा है जवाब जाहिल सवाल करते हो, सुनने की ताकत नहीं। अरे यार, अरे गाली न दो, अशरफ अली थानवी की सुन्नत अदा मत करो। मैं पूछ रहा हूँ थानवी को सुअर और कुत्ते से बदतर कौन सा जानवर शुमार करते हो? भागा फोन काट के जवाब दो और गाली गलौज ना करो मेरे पास। मैं तुमको गाली दिया हूँ? नहीं तुम, अरे मैं सिवाय नबी को गाली दिया, नबी को गाली दिया, नबी को तुम्हारे माँ बाप के गाली दिए थे, तुम्हारे कह रहा हूँ। अरे यार गाली तकलीफ हो गई तुम्हारा। मैं तुम्हारी इबादत देखो, के बख्शिश में अरे तुम्हारी इबादत पढ़ा अक्सर तुमने गाली दे जिल्लत लाखों सलाम, वहाँ जलील कह दिया। कहाँ जा रहे हो? तकलीफ नहीं हुई तुम्हें, तकलीफ नहीं, नबी वो जलील की तकलीफ नहीं हुई। मारे घुटना फूटे ईट कहाँ के रोड़ा भानुमती ने कुंभा जोड़ा के हिसाब लगा रहे हो? कुंभा जोड़ा जरा भी अकल है यार तुमको? कुछ भी मिसाल कहाँ से कहाँ? पहले बोल ले, जब तू बोल लेगा मुझे बोलना, फिर मैं जवाब दूंगा। जवाब है थानवी को कौन सा जानवर तुम समझते हो वो बताओ, कौन से जानवर समझते हो वो सिर्फ बताओ। और थानवी को इसने जवाब दे रहा हूँ बेहुदापन है, क्या बताऊं मैं? जवाब दे रहा हूँ, सुनो। हाँ, फवाइदुल फवाद किताब है, उसमें लिखा है कि किसी का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वो सारी मखलूक को, सारी मखलूक फिर किसकी लिखी हुई किताब पेश कर रहे हो? ऊंट की मेंगनी से बदतर न समझे किताब है फवाइदुल फवाद। किसकी किताब है वो? तुमको नहीं मालूम किसकी है? अरे यार हवाला देते हो तो बताओ सही से।
हैं, हजरत सैयद हसन संजरी। हाँ फवाइद जो कहा कि क्या करो, तुम जवाब यही दिया कि अशरफ अली थानवी करके, यानी यहाँ जो क्या समझते हो तुम? कहा कि आला हजरत को कहा कि आला नस्ल के कुत्ता कहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को, तुम्हारे अकाबिरीन तो बहुत बड़े पड़े हुए। अरे खामोश रहा, खामोश रहा, समझना चाहिए तुमको। अरे खामोश रहा यार, अरे खामोश रहा यार, बीच में बोलो नहीं, तुम पढ़ लीजिए। अरे खामोश रहा यार, आप खामोश रहा यार, सुनो अशरफ अली थानवी के, तू नहीं सुने, अब मैं सुनाऊंगा तुझे। अरे यार मैं सुनाऊंगा, मेरी बात, तूने मुझसे जवाब का मुतालबा किया, मुझे जवाब नहीं दे रहा है। जवाब दे रहे हो, कहा नहीं जवाब नहीं रहा है, जवाब तो ले रहा है, तू जवाब ले ही नहीं रहा है। अरे तुम्हारे घर की गवाही है। अरे खामोश से बदतर है तो कौन सा जानवर है बताओ? हाँ वही जवाब दे रहा हूँ। कौन जानवर था? अरे जवाब दे रहा हूँ, सुन ना, वही अरे यार सुन, जब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, जब तक तुम अपने आप को ऊंट की मेंगनी से बदतर न समझो, तो ऊंट की मेंगनी से बदतर क्या होता है? नहीं यार सुन, फिर सुन, से बदतर समझाना ये। हाँ तो ऊंट की मेंगनी से बदतर क्या होता है बताओ मुझे। बताओ ये अशरफ अली थानवी ऊंट की मेंगनी से बदतर है क्या कर बोल रहे हो? ये जवाब है तुम्हारे? तो तुम क्या जवाब देना चाहते हो? ऊंट से बदतर क्या होता है बताओ मुझे। अशरफ वो फवाइद हमारे बुजुर्गों की किताब है, कह रहे हो? तुम्हारी किताब है? हमारी किताब है, तुम्हारे यहाँ भी मोतबर है। मोतबर है क्या करके सनद पेश करो। सनद दो। हाँ पेश कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, वही बात, हाँ यही बात है। तुम्हारे मोतबर और हकीमुल उम्मत साहब से पेश कर रहा हूँ। बोलो ना, बीच में बोलो नहीं, हकीमुल उम्मत फिर बोल रहा है, तुमको मिल जाएगा तब बोलना। फिर खामोश खामोश और इसमें देखो ये तो अरे खामोश, चुप रहोगे? खामोश नहीं, मैं हवाला दे रहा हूँ। हवाला क्या देगा? मर जाओगे तब दोगे। जब तक मैं हवाला न दूं बकवास मत कर। बिल्कुल हवाला कहाँ दे रहे हो? इसी की जगह में हवाला पढ़ो। बीच में लेकर आ रहा है तू, मरदूद कहाँ ले रहा है तू? मरदूद कहाँ हवाला ले रहा है तू? खामोश, ये पहले नंबर पर जाहिल का, ये जाहिल के जवाब नहीं दिया। सीखो नहीं, वरना मेरी आवाज अगर जाने लगे तुम्हारे रायबंद में जलजला बर्पा हो जाएंगे। तुम्हें जाने का बहाना आलिम ने लिखा है देवबंदी के सुन्नत पे चलता है, अशरफ अली थानवी के सुन्नत पे चलता है। और औरतों को अज़्व तनासुल का मोटा लंबा करने के ताकीब बताया, किस पे आजमाया था वो बताया नहीं। आप फोन काट के बार बार भागते हो, डर लगता है। भाग तुम रहे हो, भागना कितनी बार खाते हो? तुम रहे हो, सब का तीन का एक तुमने 8 मौजू बदला, पहले तो तुम्हारे तुम्हें मौजू बदला, तुमने भंग बदल करके तुम इतना डर करके फोन काट के भागते हो और कहते हो इल्जाम डालते हो। भाग रहा है और मजदूर तुम काट के भाग, कसम खाओ कि मैं काटा हूँ फोन। अगर मैं काटा हूँ तो अशरफ अली थानवी जानना चला जाएगा। तू कसम खा के तुम मौजू से नहीं भागा है तू? वल्लाह मैं फोन काटा नहीं हूँ, तुमने काट के भागा है। अगर अशरफ अली थानवी काफी होगा, अगर काटा, अगर तुम काटे हो फोन तो अशरफ अली थानवी काफी रह कहो। अगर तुम कहो कि तुम अगर मौजू से फोन काट के भागे हो तो अहमद रजा। अरे अशरफ अली थानवी को कुत्ता और सुअर से बदतर है करके जवाब नहीं दिया। जाहिल अजहर है करके अबू जहल का सरदार है, ये मुजद्दिद कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर थूका जाए मुजद्दिद कैसे हो जाता है? जो अपने सर है कि भाई के सर पे पेशाब करे मुजद्दिद कैसे हो सकता है? मामू के दाल में कुत्ता ला के डरे मुजद्दिद हो सकता है? के लिए इनकार कर, अरे मुजद्दिद हो सकता है वो अशरफ अली थानवी? कुत्ता दाल में है उंगली दबाने का जिक्र करे वो मुजद्दिद है, जान छुड़ाना चाहता है। इतना पेशाब कर रहा है सर में और जूता भी खा रहा है और उसको मुजद्दिद बना के फोन काट के भागना नहीं, कान सुनो, और मुजद्दिद बना के रखा है। अशरफ अली थानवी की इतनी शरारत कसीर है, वल्लाह अल्लाह गनी, बेवजू नमाज पढ़ाने का तरकीब दिलाया है और वाहे तलाशा में अज़्व तनासुल को खिंचवा करके कान में उंगली डलवाया। इसको कितने बोलूंगा, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया। तुम्हारे अकादमीन फर्ज को गेहूं के दाने के बराबर इसके फर्ज में तुम तहकीक किया था, जवाब नहीं दिया। मुझे से बदतर है करके जवाब नहीं दिया। और हाँ, अकादिर का बागी तुम्हारे भाई ये लिखे किताब में 32 सफ़ा में जहालत और जिल्द इस गिरोह का खासा है, किसके खासा है? देवबंदियों का
जहालत और जिद हद धर्मी करना और इत्तेहाद गिरोह का दूसरा खासा झूठ है कहा करके ये इत्तेहाद का ढोंगी रखते हैं और झूठ का। और ये अशरफ अली थानवी को इतने मरदूद को कौन ऐसा मुजद्दिद का लकब तुम लोग का अक्ल को गधे के आज़मे तनासुल की जैसा बढ़े तो बढ़ता है और उसको तुम्हारे अक्ल को गधे के आज़मे तनासुल की जैसा बता दिया। मरदूद तुम लोग इससे अशरफ अली थानवी को कैसे बना लेते हैं, कैसे मुजद्दिद बना रहा है, खुदा को भी गिरा देता है, कहा था लसोड़े में गायब हो जाता है तुम लोग का अकल। आज अभी बढ़ा है तुम्हारे ना गधे के आज़मे तनासुल जैसा बढ़ गया है तो वो अभी तुम एतराज कर रहे हो और फोन काट के भागना नहीं है। अशरफ अली थानवी के शरारत का तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ, गौर से सुनो। जवाब सुनना, देवबंदी अवाम के अकीदे की मिसाल ऐसी है जैसे गधे के आगे मखलूक बढ़ता है तो बढ़ता है तो बढ़ता चला जाए। बताओ ये तुम लोगों का अक्ल को गधे के लम्ब के जैसा कह रहा है मरदूद ये अशरफ अली थानवी हकीमुल उम्मत और मुजद्दिद। कपड़े में निजासत लगी हो और तुमको कैसे मसाइल लिखा, इसको अकल था मरदूद को। बच्चियों से हम बिस्तरी कर ले, काट दिया फोन का। हेलो।